मेरी उम्मी ने कहा कि आमिर, आज तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो। आज वो पहले वाली बात नहीं है। पहले जब तुम मेरे पास आते थे तो एक एक घंटा मैच खेलते थे और मेरी जान निकाल देते थे, लेकिन अब मैं नोट कर रही हूँ, पिछले 2-3 महीनों से तुम 20 मिनट में ही आउट हो जाते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कोई बाहर वाला ढूंढ लूंगी और उससे अपनी प्यास बुझवाऊंगी, वरना तुम खाओ पियो किसी डॉक्टर को दिखाओ। पहले वाली बात अब बिल्कुल भी नहीं रही। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी इम्मी को खुश रखूं। मैं उसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने कहा, अच्छा उम्मी, एक रात का मुझे और वक्त दो। मुझे किसी ने कहा था कि फलान जगह पर एक दवा मिलती है, वो मैं कल लेके खा लूँगा और फिर हम मैच खेलेंगे। मेरी उम्मी ने कहा कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मेरा नाम आमिर है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं पाकिस्तान के एक शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे घर में हम 5 लोग रहते हैं। 3 हम भाई हैं। एक का नाम अली है, वो मुझसे छोटा है, और उससे छोटा उमरान है, और 2 मेरी बहनें हैं। मेरी बहनें भी अब जवान हो चुकी थी। बड़ी बहन की उम्र इस वक्त 16 साल थी और इससे मेरी एक बहन छोटी थी, इसकी उम्र 15 साल थी। मेरी बड़ी बहन का नाम अरम था और छोटी का नाम करण था। मेरे अब्बा बचपन में ही शहर में कमाने चले गए थे और वहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था। अब घर का बड़ा बेटा होने के नाते घर का सारा बोझ मेरे कमज़ोर कंधों पर आ चुका था। मैंने बचपन से ही मेहनत मजदूरी का काम शुरू कर दिया था। कोई भी मुझे अली ये था। जिस तरह ज़मीनों को पानी लगाना हो या मजदूरी करनी हो, जिस मोहल्ले में हम रहते थे, इस मोहल्ले की तमाम औरतों से खूबसूरत मेरी माँ थी। मेरी माँ जवानी मैं ही बीवा हो चुकी थी। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, अपने बच्चों को पालूंगी और बड़ा करूँगी। अब्बा के इंतकाल के बाद मेरी दादी दादा वाले और चाचू वालों ने कुछ इरसा हमारा खर्च उठाया, लेकिन मैं नोट करता था। जो मेरा चाचू था, उनका नाम इरशाद था, वो मेरी उमा पर गंदी नज़र रखे हुए था। जब भी मेरी उमा घर के काम कर रही होती, वो मेरी उम्मा को सिर से लेकर पांव तक घूरता रहता था और वो मेरी उम्मा पर बहुत मेहरबान भी था। मेरा चाचू भी शायद शादीशुदा था, उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे। वो मेरी उम्मा को कहता था कि अगर मैं शादीशुदा ना होता तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करता। शुरू में तो उसने हमारा खर्च उठाया और इन दोनों ने, मेरे बहन भाई भी छोटे छोटे थे, मुझे अच्छे और बड़े की तमीज़ तक नहीं थी। हमारे हिस्से में एक कमरा आता था। शुरू में दादी दादा और चाचू वाले हम सब एक साथ ही रहते थे। गर्मियों में हम सब बाहर सोते थे, सर्दियों में हम कमरों में सोते थे और रात के 2000 बजे मेरा चाचू इरशाद छिपके से अंदर आता था। हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही होती थी और बिना कोई आवाज़ किए मेरी उम्मा की चारपाई पर आकर सो जाता था और फिर मैं उन दोनों को देखता रहता था। वो मेरी उम्मा को खुश करता था और फिर 1 घंटे बाद वो वहाँ से चला जाता था। बचपन से ही मैं ये रूटीन देखता आ रहा था। मेरे चाचों ने मेरी उम्मा का खूब इस्तेमाल किया था। ये देख के मैं इन चीज़ों का आदी हो चुका था और मेरी भी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी अपनी उम्मा के साथ, लेकिन मैं उन दिनों छोटा था। आहिस्ता आहिस्ता में बड़ा होता गया और मेरी उम्मा और मेरे चाचू की बीवी की न बन सकें। रोज़ उनमें झगड़े होते थे। मेरी दादी भी मेरी उम्मा को बुरा भला कहती थी। आखिरकार तंग आकर हम लोगों ने शहर में कराए पर मकान ले लिया था। मेरे अब्बा के हिस्से से 5 एकड़ हमारी ज़मीन हिस्से मैं आई थी।
हम इसी पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे थे। अब जब शहर आ चुका तो घर का सारा कंट्रोल मेरे हाथ आ चुका था। मुझे वो बचपन वाले सारे सैनिया थे जो उम्मा और चाचू करते थे। अब मैं भी अपनी उम्मा को उठते बैठते बुकुल देखता रहता, लेकिन मेरी उम्मा को कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं उनको कौन नज़रों से देखता हूँ। शुरू में जब हम शहर आए थे तो मेरा चाचू नहीं आया था, क्योंकि इसने मेरी उम्मा को काफ़ी मना किया था कि वो शहर न जाए। मेरी उम्मा ने कहा कि मैं अब तंग आ चुकी हूँ, मैं रोज़ रोज़ के झगड़े अपने ही नहीं झेल सकती। 2 महीने बाद से फिर मेरा चाचू शहर वाले घर में भी आना शुरू हो चुका। वो हफ्ते में 2-3 चक्कर लगाता और जब भी हमारे घर में आता था कुछ न कुछ उसके हाथ में होता था, या वो फल वगैरह लेकर आता था या कुछ न कुछ खाने का लाजमी लाता था। मेरी उम्मा हम लोगों से कहती जाओ खेलने के लिए, लेकिन मुझे पता होता था कि मेरी उम्मा ने हम लोगों को क्यों भेजा। वो मेरे साथ चचू के साथ कमरे में चली जाती थी और दरवाज़ा लॉक कर देती थी। मैंने दरवाजे के सुराख से इन दोनों को देखने की कोशिश करता था। मुझे इस कमरे का पूरा मंजर दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन कभी कभी कोई नज़ारा दिख जाता था। मैं जैसे ही उन दोनों को देखता था तो इधर से मेरा शेर भी जाग जाता था, जो कि बाद में मुझे बहुत परेशान करता था। जब तक मैं अपने शेर का काम न करूं, वो फिर सोता ही नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते रहे। अब मैं जवान हो चुका था, मेरे बहन भाई भी स्कूल में लग गए थे और मैं अब काम करता था। मैं अपनी ज़मीनों को संभालता था और लोगों की मेहनत मजदूरी भी करता था। अब मेरे घर में टोटल मेरा कंट्रोल हो चुका था।